नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 है। इसमें कहता है कि 2 माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का होल क्यूब। तो बेटा यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो ये सारी है ए, यानी इसमें हमारे पास क्या है 2 माइनस एक्स के बराबर है। जो भी ब्रैकेट के अंदर होती है वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, क्योंकि फर्स्ट टर्म के ऊपर भी क्यूब है तो ये हो जाएगा ए के बराबर। और जो सेकंड टर्म है वो हमारी बी है, तो b इज़ इक्वल टू वाई माइनस 2। सिर्फ y या सिर्फ 2 को नहीं लेना हमने, हम इसको इकट्ठा लेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला ऑलरेडी बना हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म का भी क्यूब बना हुआ है और सेकंड टर्म का भी क्यूब बना हुआ है। दरम्यान में प्लस है तो इस वजह से हम प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा a पावर 3 प्लस b पावर 3 इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इसी के मुताबिक हमने यहाँ पे पुटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे पहला क्या है a प्लस बी, यानी ये टर्म a वाली और ये टर्म b वाली यहाँ पे हमने पुट कर देनी है। तो a की जगह हमने लिखा 2 माइनस एक्स और b की जगह हमने लिखा y माइनस 2, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म हो गई। आगे बेटा क्या है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 2 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद क्या है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड, यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस होता है तो ये माइनस आ गया। और फर्स्ट टर्म हमारी 2 माइनस एक्स है, सेकंड है वाई माइनस 2, तो फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई और ये सेकंड टर्म से, तो ये दोनों टर्म भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद क्या है प्लस बी का स्क्वायर, यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो बेटा प्लस डाला। उसके बाद सेकंड टर्म हमारी वाई माइनस 2 थी, इसका स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पे देखिए -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचता है -x प्लस वाई। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, तो y को पहले लिख दिया, x को बाद में लिख दिया, तो फाइनल हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स। उसके बाद बेटे यहाँ पे हमने फार्मूला लगा देना है, कौन से वाला, स्क्वायर वाला फार्मूला। यहाँ पे देखें जो है हमारे पास 2 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो वो बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने इस पे जो है ना ये एक्सपेंशन लगा देनी। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और x का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। अब -2ab वाली टर्म रह गई तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और इंटू एक्स, तो 2 2 ज़ार 4 और 4x से होगा तो ये फाइनल आ जाएगा 4x। तो यहाँ पे उसने जो है डायरेक्ट फार्मूले लगा के हल किया हुआ है। आप एक स्टेप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे और फिर एक्सपेंशन लगा देंगे। तो ये माइनस है, ये हमने माइनस लगा दिया। उसके बाद हमने 2 को y से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2y। फिर आपने 2 को 2 से करना है, तो 2 2 ज़ार 4, ये 4 आ गया। और यहाँ 2 के साथ प्लस है, इस 2 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है, तो ये -4 आ गया। उसके बाद ये -x जब y से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये पहले इससे होगा तो -x y से होगा, तो इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और x y से होगा तो x y आ जाएगा। उसके बाद यही x जब 2 से होगा तो इसके साथ भी माइनस है और इस 2 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x 2 से मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगा। नेक्स्ट हमने प्लस डाल के ये जो फार्मूला है खोल देना है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी a हमारे पास है y, जैसे मैंने आपको पिछली टर्म इसमें बताया था फार्मूला, तो इसमें भी वही लगेगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो वो 4 आ जाएगा। और -2 इंटू फर्स्ट टर्म -2 ये फार्मूले वाला, और फर्स्ट टर्म हमारी है y और सेकंड टर्म है 2, तो 2 2 ज़ार 4 और साथ y है, तो ये बन जाएगा 4y। नेक्स्ट स्टेप में बेटा जो पहली टर्म है वो हमारी सेम आ जाएगी और अगली टर्म में से जो है ना हमने इसको अरेंज कर देना है। ये आप सारा सेम लिखेंगे और ये जो माइनस है ना ये इससे अप्लाई होगा तो इसको माइनस कर देगा, तो ये उसने अरेंजमेंट की हुई है। आप भी ऐसा कर सकते हैं पहले, लेकिन साइन चेंज करेंगे, तो ये जब इससे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये +4 हो जाएगा जो कि इसने ये लिखा है।
और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स वाई जो कि इसने इधर लिखा है, और ये से होगा तो माइनस टू एक्स वाई बन जाएगा जो कि माइनस टू एक्स इधर लिखा हुआ। इसी तरह प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये सारे आपने लिख लेने हैं। तो y की पावर 2 ये वाली जो है ये इसने इधर लिखी है, और माइनस 4y इसने इधर लिखा है, प्लस 4 इसने इधर लिखा है, और एक 4 इसमें था तो इधर लिख दिया है, और माइनस 4x ये वाला उसने यहाँ पे लिखा है, और एक्स स्क्वायर जो है वो उसने यहाँ पे लिखा है। तो ओवरऑल आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा देना है, और उसके बाद जो है वो सारे नीचे उतार लेने हैं। उसके बाद जो है वो सेम टर्म्स अगर कोई आपको नज़र आ रही हैं तो वो इकट्ठी कर लेनी है। जैसे इसमें है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कहीं भी नहीं है तो ये सारे दोनों सेम आ जाएंगे, और ये तो सेम ही आ जाएगा ना, ऊपर से आपने नीचे उतार लेना। उसके बाद हमने देखा कि माइनस 4x है और कोई है x तो ये है माइनस 4x माइनस 2x, तो ये बन जाएगा माइनस 6x। उसके बाद देखें माइनस 2y माइनस 4y, तो ये हो जाएगा माइनस 6y। उसके बाद एक्स वाई तो अकेले ही है तो ये नीचे लिख लेंगे, और 4 4 4 तो ये जमा करें तो ये 12 होता है। तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा।